Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn teachings in Islam, Standard 8, lesson number 13, Tawheed or oneness of Allah. Continue from here. The Tawheed or oneness of Allah does make His believers bold and fearless. Tawheed और वननेस ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानने से ईमान वाला फियरलेस और बोल्ड यानी निडर बेखौफ रहता है. द फॉलोअर्स ऑफ तौहीद और द बिलीवर्स ऑफ अल्लाह विल हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज इन देम. और जो आदमी अल्लाह को एक मानता है, ईमान वाला होता है, उसके अंदर ये नीचे की सब क्वालिटीज़ है वो उसके अंदर होती है. उसमें से सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस. उसके अंदर खुद की रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस होता है. अ बिलीवर नोज दैट अल्लाह अलोन इज द पोसेसर ऑफ ऑल पावर. नन बिसाइड हिम कैन हार्म और बेनिफिट हिम फॉर हिज नीड्स. वो जानता है यानी ईमान वाला जानता है कि सिर्फ अल्लाह ही के पास हर चीज़ की कुदरत है, हर चीज़ की ताकत है. यानी अल्लाह को छोड़कर कोई भी इंसान उसको नुकसान पहुंचा सकता नहीं है और अल्लाह को छोड़कर कोई फ़ायदा भी उनको पहुंचा सकता नहीं है. नोविंग दिस अ बिलीवर विल नेवर गो बिफोर एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह. इन बात को जानकर ईमान वाला जो अल्लाह को ईमान रखता है, अल्लाह को एक मानता है, वो फिर किसी और के सामने झुकता नहीं है. अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने झुकता नहीं, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाता. बिकॉज विदाउट हिज लीव इवन अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास कैन नॉट मूव. वो जानता है इसलिए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता, घास का तिनका और पेड़ का पत्ता भी हिलता नहीं है. मोडेस्ट एंड हम्बल. ईमान वाला मोडेस्ट होता है, हम्बल होता है, नेक और शर्म हया वाला होता है. अ बिलीवर विल ऑलवेज बी मोडेस्ट एंड हम्बल इवन इफ ही होल्ड्स अ हाईएस्ट पोस्ट. अगर वो किसी बड़े ओहदे के ऊपर भी पहुंच जाता है तो वो अपनी हैसियत नहीं भूलता, अपनी हैसियत के अंदर रहता है. वो जानता है कि मैं क्या हूं. possesses a huge wealth and has an authority of a king. His every act of will express humbleness and lowliness because he knows that whatever beside Allah exists is all humble and lowly. वो जानता है चाहे वो बादशाह बन जाए, चाहे वो बड़ा मालदार आदमी बन जाए, लेकिन उसको मालूम है कि ये जो चीज़ें हैं वो अल्लाह की तरफ से है. अगर अल्लाह ये चीज़ें ले ले तो मैं उसके अंदर कुछ भी कर सकता नहीं हूँ. क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ही विल नॉट थिंक एनीवन मीन एंड बेज. नंबर 3, बोल्ड एंड फियरलेस यानी बेखौफ निडर होता है ईमान वाला. अ बिलीवर ऑफ तौहीद और वननेस ऑफ अल्लाह विल बी वेरी बोल्ड एंड फियरलेस. यानी अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला जो बंदा है वो बेखौफ होता है, निडर होता है. ही नोज वेल दैट देयर इज नन बट अल्लाह हु इज ऑलमाइटी एंड ऑल पावरफुल. वो जानता है कि अल्लाह ही सबसे ज्यादा ताकत वाला है, सबसे ज्यादा कुदरत वाला है. One who fears Allah fears no one and one who fears not Allah fears everyone. यानी जो आदमी अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो सबसे जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है. यानी अल्लाह का खौफ इंसान के अंदर है तो फिर उसको किसी का डर नहीं, और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है उसको हर चीज का डर लगता है. He fears even by his own shadow. वो अपने खुद के शैडो, अपने खुद के छाए से, अपने खुद के परछाए से भी उसको क्या होता है, डर लगता है. A believer knows that the power of Allah is matchless और unequal. अल्लाह की ताकत के मुकाबले में कोई और ताकत
नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही इतना ताकत वाला है। डिटरमाइन एंड स्टीडफास्ट, a believer will have a strong degree of determination and steadfastness. It makes him firm and strong like a mountain. No difficulties can make him give up his resolution. It makes him contented. यानी ईमान वाला परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर हिलता नहीं। यानी बाज़ मरतबा क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो ईमान को छोड़ने के ऊपर आ जाता है और ईमान बेच देता है। तो जिसके अंदर ईमान है, अल्लाह को एक मानता है, वो जानता है कि ये जो तकलीफ़ें आई है वो भी अल्लाह की तरफ से है और उसका जो रिसोल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो भी अल्लाह ही की तरफ से होगा, इसलिए वो उससे डरता नहीं है। और मुसीबत के अंदर भी वो अपने आप को पहाड़ की मानिंद साबित कदम रखता है। लवर ऑफ अल्लाह, ईमान वाला अल्लाह को चाहने वाला होता है, अल्लाह से प्यार मोहब्बत करने वाला होता है। अ बिलीवर्स हार्ट विल बी द सेंटर ऑफ अल्लाह's लव, ईमान वाली का दिल ये अल्लाह की मोहब्बत का सेंटर है। वेल्थ, ब्यूटी, एक्सलेंस, फेवर आर द causes of love, and these things are in reality present in the being of Allah, and if these qualities are found in any other human being or thing, they are not actual but they are only the reflection of those qualities. माल, फिर खूबसूरती, ब्यूटी, होशियारी और फेवर आर द कॉजेज ऑफ लव, ये सब अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़ें होती है और ये उसकी प्रेजेंट की रियलिटी है, जो अल्लाह यानी अल्लाह का प्रेजेंट उसके अंदर होता है, यानी अल्लाह उसके दिल में होता है। जिस आदमी के अंदर ये क्वालिटी या जिस चीज़ के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है वो अच्छा आदमी, नेक आदमी होता है, अल्लाह को प्यार करने वाला होता है। ये उसी की रिफ्लेक्शन, अल्लाह की जो सेंटर है इंसान का दिल, उसके अंदर से उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता है। और चेहरे के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत नूरानी चेहरा है, बहुत चमकता हुआ चेहरा है, वो इसी की सब चीज़ें हैं। ओके, फाइंड द क्वेश्चन आंसर नंबर 6 और 7 तक, 1 to 7 के क्वेश्चन आंसर फाइंड करके आप लिखोगे और लेसन लर्न करोगे। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।